फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सबको पता है नया साल आने वाला है, तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी 2026 में हमारा नया साल आने वाला है। तो नए साल की स्टार्टिंग में प्रारंभ में ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे हमारे घर में बरकत और सुख समृद्धि बनी रही, उसी के बारे में इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आप सबको पता है 2026 की शुरुआत यानी कि 1 जनवरी को भी गुरुवार का दिन है और गुरु और सूर्य इस साल के राजा है और मंत्री रहेंगे, हमारे मंगल देवता। और अगर आप चाहते हैं 2026 आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए तो इन्हीं तीनों ग्रहों के नियम कर लीजिए, बना के रखिए। इन तीनों ग्रहों को करना क्या है, वीडियो में सारी चर्चा करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। तो सूर्य भगवान तो वैसे भी ग्रहों के राजा है और पिता समान है, हमेशा सबको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जिस किसी के जीवन में उन्नति तरक्की थम सी गई है, ना कुछ समझ में मिल रही है, ना प्रमोशन मिल रहा है, तो आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू करें। तो तांबे के पात्र में थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाल के आप डेली प्रतिदिन जल चढ़ाएं सूर्य नारायण को। सूर्य नारायण आपके जीवन में भी विघ्न बाधाएं आ रही है ना, जो रास्ते नहीं दिख रहे हैं कि जैसे जीवन में बदलाव आएंगे, वह सूर्य भगवान रोशनी देंगे, आपके जीवन का अंधकार दूर करेंगे। सूर्य भगवान का नियम आपको पूरी साल करना है, जल देने का है। खाने में आपको गुड़, शहद, गेहूँ से बनी चीज़ें यह ज़्यादा सेवन करनी है। इससे आपका ग्रह गुरु ग्रह भी अच्छा होगा, मंगल ग्रह भी अच्छा होगा और सूर्य ग्रह भी अच्छा होगा। जिस किसी के भी पिता से रिश्ते नहीं बनते, ना पिता से कुछ ना कुछ अवलंब प्रॉब्लम होती रहती है, उन्हें तो सूर्य भगवान की सेवा जरूर करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं सूर्य नारायण की पूजा मुझे नहीं पता था कब से कर रही हूँ, और मेरे पापा के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे और सूर्य नारायण की कृपा से ही हमारे चेहरे का तेज ओज बढ़ता है। मैं हमें समाज में मान सम्मान मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, आप और हम रंग के सांवले हैं, काले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ओरा अच्छा होना चाहिए। ओरा जिसका अच्छा होता है उसका मतलब उसका सूर्य ग्रह बहुत अच्छा होता है। जिनके ग्रह अच्छे होते हैं उनके अंदर एक कुछ अलग सी बात होती है, उनके अंदर आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी, आपको बात करने का मन करेगा उनसे। लेकिन जिन लोगों के कहीं ना कहीं ग्रह विकृत चल रहे हो, उनके चेहरे का तेज और सब फीका पड़ जाएगा, उनकी बातों में हर समय नेगेटिविटी रहेगी, उनसे लोग ना दूर भागने लगेंगे। तो आपके घर में भी अगर ऐसा कोई भी है तो आप उन्हें छोटे छोटे कुछ नियम जरूर से करने को कहें। अच्छा, बहुत सारे पुरुष लोगों को दाढ़ी मूछें रखने का शौक होता है, लेकिन आपको बता दूं बहुत साफ सफाई, मतलब ऐसा नहीं कि दाढ़ी रख ली है तो बिल्कुल वो कहीं भी जा रही है, नहीं, ऐसे नहीं। ट्रिमिंग करके रखिए उसको। जो भी महिलाएं वह अपने बालों को ट्रिमिंग आती रही, समय समय पर अपने हाथों के नाखून, पैर के नाखून हमेशा साफ सुथरे रखें। बस ध्यान रखें, हफ्ते के गुरुवार, शनिवार, मंगलवार, इन तीनों दिनों में ही आपको बाल काटना, नाखून, शेविंग ये सब नहीं करना है। बाकी अन्य किसी भी दिन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं 2026 में उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जो मेहनती है, जिनके अंदर बिल्कुल भी आलस नहीं है, जो सुबह सूर्य उदय से पहले अपना बिस्तर त्याग देते हैं। सूर्य भगवान खुद आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको उन्नति तरक्की आपके कार्यों में ज़रूर से मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने अपना आलस्य त्यागा नहीं है तो आप अभी से ये चीज़ों को चेंज करिए। अगर आप जीवन में बदलाव चाहते हैं तो खुद को बदलना ही पड़ेगा। इस साल ने आपको पीला रंग ज़्यादा से ज़्यादा पहनना भी है। पूजा पाठ में भी पीला रंग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है आपको। और जो भी महिलाएं पीले रंग का दुपट्टा अपनी पूजा में ज़रूर से शामिल करें। और जो भी पुरुष है रोज़ रोज़ तो देखिए पीला रंग कोई नहीं पहनेगा, पुरुषों में खासकर। तो आप एक कोई रुमाल या कोई साटन का कपड़ा आप अपनी जेब में रखें या अपनी ऑफिस के बैग वगैरह में रखें। साथ में ऐसा करना बहुत अच्छा होगा। और सूर्य नारायण को जल आपको डेली देना है। जल के लोटे में थोड़ा सा गुड़, एक चुटकी आप इसमें हल्दी मिला लें। इससे आपको सूर्य ग्रह दोनों बदलाव दे होंगे। और मस्तक पर तिलक आपके जरूर होना चाहिए। अगर आप देखें किसी भी संप्रदाय से तो वहाँ का तिलक तो करेंगे ही। मान लीजिए अपनी गुरु दक्षिणा नहीं ली है या नॉर्मल आप गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन कर रहे हैं तो आप हल्दी या पीला चंदन जरूर से मस्तक पे लगाना शुरू करें।
गुरुवार के दिन चने की दाल भिगो कर रखें। यह आप भगवान की पूजा में भी रखें। केले के पेड़ की पूजा करें, चने की दाल चढ़ाएं केले के पेड़ पे। और गाय को अगर आप गुड़ और भिगे हुए चने की दाल खिलाते हैं, इससे आपका गुरु ग्रह इतना अच्छा हो जाएगा कि किसी किसी भी तरह के जीवन में आपकी तरक्की चल रही है। ना धन ही नहीं आ है, दाम्पत्य जीवन में ग्रह क्लेश हो रहा है, शादी विवाह नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा, हर चीज़ में आपके लिए यह फायदेमंद होगा। तो आप चने की दाल जरूर से भिगो दिए बुधवार की रात को, जिससे कि गुरुवार की सुबह आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके। और आपको पहले ही बता, गुरुवार के व्रत घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं। खर मास को छोड़कर आप किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूजा की थाली तैयार की है। गुरुवार को मैं केले के पेड़ का पूजन जरूर से करती हूँ। तो बस धूप दीप ले लिया है, पीले पुष्प ले लिए और जल से ले लिया है। जल के लोटे में थोड़ी हल्दी डाल दी है और गुड़ और चने की दाल, सभी चीज़ें ले जाकर हम केले के वृक्ष की पूजा कर लेंगे, जिससे हमारा बृहस्पति देव तेज हो जाएगा है। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, जिससे कि आपके जीवन में बदलाव आ सके। फ्रेंड्स, सभी से रोना धोना बंद कर दीजिए। घर में किसी से भी, फैमिली में किसी से भी आपको यह नहीं कहना है कि मुझे पैसे की तंगी है, मुझ पे कोई परेशानी चल रही है। नहीं, आप भगवान को पकड़ लीजिए, किसी भी देव वृक्ष की पूजा शुरू कर दीजिए करना आप नियमित रूप से। आप देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आएंगे। देखिए, कोई भी इंसान हमारा जीवन नहीं बदल सकता, सिर्फ ईश्वर में ही ताकत है जो हमारे सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं, चमका सकते हैं। बस ईश्वर की बात थाम लीजिए और भरोसा रखिए। देखिए, ऐसा नहीं कि आज हमने कोई चीज़ की है बस आज ही हमारी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी, नहीं। धीरे करके ऐसे समझिए जैसे जब आप किसी ऑफिस में जाना शुरू करते हैं तो कितने कम लोग आपको जानते हैं। बस बॉस को ही नहीं पता होता आपकी आदतें कैसी है, आपको कैसा काम है, कितनी आप मेहनत करते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा के साथ आप काम करते हैं, पूरा ऑफिस आपको जानने लगता है। ऐसे ही जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ में रहते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं, किसी का करना तो दूर सोचना भी नहीं, मन में ऐसा ख्याल भी कभी ना आए। इससे क्या होता है, हमें पूरी प्रकृति जानने लगती है। यह पेड़ पौधे, यह पक्षी जिन्हें हम ध्यान भी नहीं देते, न यह हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, ये सब सुनते हैं बस और सब देखते हैं। और इन्हीं में प्रभु का वास है। जैसे ये श्री जी ठाकुर जी विग्रह है, बहुत से लोगों को यह दिखाई देती है, लेकिन सच्चे भक्तों को इन्हीं में प्रभु के दर्शन हो जाते और पूजा में ब्रह्म भक्ति में होता है। उन्हें दिखता नहीं है कि प्रभु मेरे दिख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। और सिर्फ सुनते नहीं हैं, ये हमारे सारे सुखों को दूर कर देते हैं, हमारा जीवन आनंद से भर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कर्म कीजिए। देखिए ना, गुरुवार के दिन 2026 की शुरुआत हो रही है। जो भी भक्त श्री हरि के प्यारे हैं, तो कान्हा जी के दुलारे भक्त हैं, उनके लिए तो बड़ा ही स्पेशल होगा। तो पीले रंग के वस्त्र पहनाइए अपने ठाकुर जी को, श्री जी को। घर में को आप पीले फूलों से सजाइए, खुद भी पीले रंग के वस्त्र पहनिए। ऐसे करनी है आपको शुरुआत। पीले रंग की मिठाई या फल का भोग भी लगाया आप भगवान को, और साथ में आपको बांटना भी जरूर है। मंदिर में केले का दान करें, गुड़ चने की दाल का दान करना बहुत अच्छा होगा। साल का पहला दिन है और जैसे ही आप साल के पहले दिन शुरुआत करेंगे, पूरा साल आपको वैसा ही जाने वाला है। और मैं तो कहूँगी कि कोरा कपड़ा हो सके तो नया कपड़ा पहनिए, क्योंकि साल का पहला दिन कोई त्यौहार से कम नहीं होता। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए सभी के साथ, क्योंकि गुरुवार का दिन है। और गुरुवार के दिन हम जो भी कार्य करते हैं ना, वो हमें बहुत जल्दी जल्दी करने को मिलते हैं। स्वामी चरण गाँव में किसकी तुम बिन आ, और ना दूजा मेरे प्रभु बिन, और ना दूजा आए आ परे। जितना हो सके खुद को सजा कर रखना साल के पहले दिन पीले रंग के वस्त्रों में। और आपके पास जो भी गोल्ड की ज्वेलरी हो वो आप ज़रूर से पहनिए। और हाँ, एक गलती बिल्कुल करना, सारे लोग पीले रंग की चप्पल, पीले रंग के जूते पहन लेते हैं, पैरों में नहीं। हम हिंदू धर्म में पीला रंग मस्तक पे धारण किया जाता है। शादी विवाह कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो पीले रंग की पगड़ी पहनी जाती है। गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है पीला रंग, और पीले रंग को कभी भी हम पैरों में नहीं पहनते। इसलिए सोने की पायल हमें कभी पैरों में पहनते, क्योंकि सोने की जो भी चीज़ें होती है उनका रंग भी पीला होता है और गुरु ग्रह का भी प्रतीक होती है। तो पीले रंग की कोई भी चीज़ आप पैरों में ना पहने। तो देखिए, पीले रंग के हम वस्त्र पहन सकते हैं, पीले रंग की आप
सलवार प्लाजो पैंट आप पहनते हैं वह पहन सकते हैं। केवल जहाँ हम जूता चप्पल पहनते हैं न पैरों में उस जगह पे पीला रंग धारण नहीं किया जाता। क्या तो मैंने आपसे इसलिए शेयर किया है क्योंकि आजकल ने एक ट्रेंड सा चल गया है पीले रंग के जूते चप्पल पैर में पहनने को। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूं। देखिए बाकी आपकी इच्छा, फिर आपको जैसा सही लगे। अच्छा गुरुवार के दिन पीले रंग की चीज़ें खाने से ज़रूर बनानी चाहिए। तो मैं जैसे बेसन का पीला चीला वगैरह आप बना सकते हैं। गेहूँ पीले होते हैं तो गेहूँ से बनी, जैसे गेहूँ के आटे से बने आप पोहे फिर हलवा जैसे ऐसी चीज़ें आप बनाकर खा सकते हैं। कढ़ी भी बनाई जा सकती है, पर कुछ लोगों के यहाँ गुरुवार के दिन कढ़ी नहीं बनती है। तो आप अपने घर के नियम के हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी देखिए इन चीज़ों का बना के खाने में स्वाद तो आता ही है, साथ ही ना हमारा गुरु ग्रह अच्छा होता है तो हमारे घर में बरकत भी आती है। आप लोग गुरुवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा पीला भोजन ग्रहण करें और गाय माता को भी आप रोटी के ऊपर गुड़ देकर खिलाएं। और केले के पेड़ की हम पूजा करेंगे तो केले पर भी हमने गुड़ और चने की दाल भीगी हुई चढ़ाई है। अच्छा देखिए किसी भी देव वृक्ष की पूजा आप मुहूर्त में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केवल पीपल वृक्ष की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में नहीं की जाती, वह सूर्य उदय के बाद ही आप करें। तो देखिए जैसे शनिवार एकादशी पूर्णिमा अमावस्या इन तीनों श्री हरि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ पीपल वृक्ष में निवास करते हैं, लेकिन अन्य दिनों में दरिद्रता का निवास होता है पीपल वृक्ष में। जैसे आप किसी भी दिन पूजा करने जा रहे हैं शनिवार को या एकादशी के दिन, तो पहले ही सूर्य भगवान निकल आने चाहिए, बाद ही आप सूर्य पीपल वृक्ष की पूजा करने जाए। हमारे यहाँ के गुरुजन मना करते हैं क्योंकि रात्रि के समय मतलब जैसे पितर हो गए भूत प्रेत इन सब चीज़ों का निवास होता है पीपल वृक्ष में। सूर्योदय के बाद ही पीपल वृक्ष के पास जाना चाहिए। तो आप 7 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 तक आप सुबह पूजा कर सकते हैं। और संध्या पूजा भी आप बहुत ज़्यादा लेट नहीं करनी चाहिए। जैसे आप पीपल वृक्ष में दीपदान करने जा रहे हैं तो आप शाम के समय, जैसे अभी सर्दियों का तो समय है तो 5:30 के बाद आप कभी भी दीप जला सकते हैं। और बहुत ज़्यादा देर रात्रि न करें, 8 बजे के बाद तो हम दिया जला दें पीपल में। तो दोपहर के समय रात्रि के समय दोनों समय में पीपल वृक्ष से दूर रहना चाहिए। लोग सोचते हैं हमें घर के बाहर पीपल का वृक्ष लगा लेना चाहिए, तो ना नहीं, बिल्कुल भी गलती से मत करिएगा। घर के आसपास कभी भी पीपल के पेड़ नहीं होना चाहिए। पीपल की जो छांव जिस घर पर पड़ती है उस घर में कभी भी कुछ उन्नति तरक्की नहीं हो सकती और हमेशा ही ग्रह क्लेश दरिद्रता उन लोगों के घरों में बनी रहती है। पीपल वृक्ष पर हमेशा खाली स्थान पर लगाना चाहिए। घर के बाहर अगर आप लगाना ही चाहते हो तो घर के दोनों साइड में अशोक के वृक्ष लगाए, ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। घर के अंदर छत पे बालकनी पे आप तुलसी आंवला केला शमी बेलपत्र ये पौधे आप गमले में लगा सकते हैं, लेकिन लगाने से पहले आप ध्यान रखें नियमित आप उनकी सेवा पूजा करें। यह है पेड़ पौधे जब भी हमारी किसी गलती की वजह से कर सूखते तो ये शुभ नहीं माना जाता, इसीलिए पूजा पाठ के पेड़ पौधे लोग घर में लगाने की मना करते हैं। लेकिन अगर आप देख रेख अच्छे से करते हैं तो ध्यान देते हैं आप लगा सकते हैं। अच्छा साल के पहले दिन गुरुवार है क्योंकि तो आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आपको किसी से भी पैसे का लेन देन नहीं करना, ठीक है ना। आप किसी को कर्ज के लिए पैसा दे और न ही आपको कर्ज लेकर दिन की शुरुआत करनी है, ये गलती आप भूलकर भी मत करिएगा। और जैसे अभी वीडियो की शुरुआत में आपने देखा तो मैंने मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्री जल का छिड़काव किया था पुष्प से। ऐसे ही आपको गुरुवार के दिन साल का पहला दिन रहेगा तो आपको उस दिन से शुरू करके हर दिन आपको हल्दी मिले हुए जल का छिड़काव करना। घर की दहलीज पर, घर पर भी, घर के अंदर भी, सभी कमरों में, किचन में, खाली बाथरूम को छोड़कर घर के मंदिर में, मुख्य द्वार पर, तिजोरी में, घर की रसोई घर में हल्दी स्वस्तिक लगा अगर आप बनाते हैं तो गुरुवार के दिन तो यह बहुत अच्छा होता है और साल का पहला दिन रहेगा। किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े से दिन की शुरुआत ना करें। जितना हो सके सबके साथ व्यवहारिक रहे और मंदिर वाले आपको पहले दिन साल के जरूर से जाना चाहिए। पे आप जाकर दान पुण्य भी जरूर करें। भगवान से को कुछ मीठा प्रसाद चढ़ाए, सभी भक्तों में वितरण करें। अपने फ्रेंड्स सर्कल या अपनी फैमिली यहाँ जहाँ पर भी आपको सम्मान के साथ बुलाया जाए वहाँ जरूर जाए। और अपने घर पर भी बुला सकते हैं, कोई पूजा रख सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा रख सकते हैं। और इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को या सुहागनों को जो आपके यहाँ मिल जाए से उन्हें बुला के आप कुछ मीठा खीर का प्रसाद हलवे का प्रसाद खिला सकते हैं, जो कि साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होती है। तो फ्रेंड्स अगर आप साल के पहले दिन की इस तरह से शुरुआत करेंगे तो पूरा साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। आई होप वीडियो में जो भी जानकारी हमने दी है वह आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर
लगा है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ मुझे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।